पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है और इसकी आग में आम जनता झुलस रही है। जनता सरकार से महंगाई में कमी की गुहार लगा रही है तो पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेल पर सरकार चौतरफा घिरी हुई है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए गणित बिठा रही है। वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रहा है। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आम जनता पर बोझ कम करने के लिए सरकार टैक्स घटाने पर चर्चा कर रही है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, तेल कंपनीज और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सरकार की आमदनी पर भी असर न पड़े और आम जनता को भी राहत मिल जाए। जो भी रेट बढ़ते हैं, इफेक्ट ऊपर वालों को होता नहीं, नीचे वालों को होता नहीं। इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास चाहे रेट कम हो तो खुश रहती है, रेट ज़्यादा हो तो परेशान रहती है। जो हमारे रेट है आज से मतलब तकरीबन 8-9 साल पहले के वही चल रहे हैं, तो सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही और रोज़ पेट्रोल के लगा लीजिए, डीजल के लगा लीजिए। और आज मुझे अभी पता चला है कि CNG के दाम भी बढ़ गए। आए दिन ये दाम बढ़ाते जा रहे हैं, कोई रेट भी नहीं मिल रहा है इनका। CNG के दाम बढ़ गए, समझ लो कि गरीब की रोटी पे पैसे बढ़ गए। हमें क्या कहना है साहब, हमारा कौन सुनेगा। असर तो पड़ता ही है, पैसा बढ़ता है तो असर पड़ता नहीं है, लेकिन हमारा सुनता कौन है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वो ये नहीं कह सकती हैं कि ईंधन पर टैक्स कब कम होगा, लेकिन राज्यों और सरकार को टैक्स घटाने के लिए आपस में बात करनी होगी। वहीं 25 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा था कि ईंधन के दाम में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम में कमी के लिए इन पर लगने वाले करों के मामले में केंद्र और राज्यों को मिलकर कदम उठाना चाहिए। अब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखने पर विचार कर रही है। मार्च के मध्य तक इस पर फैसला किया जा सकता है। टैक्स घटाने से पहले सरकार कीमतों को स्थिर करना चाहती है, जिससे भविष्य में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर टैक्स स्ट्रक्चर पर बदलाव न करना पड़े। दरअसल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल बाजार वाला देश भारत अपने यहाँ विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रूड ऑयल पर निर्भर है। भारत अपने यहाँ करीब 85 तक क्रूड ऑयल का आयात करता है, जो ईंधन की बढ़ती कीमतों का एक बड़ा कारण है। भारत में तेल पर 260% टैक्स लगता है। देश में टैक्स और ड्यूटी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में रिटेल में 60% तक बढ़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।